इधर मध्य प्रदेश में हिंदुत्व पर बहस को लेकर सियासत गर्म है। कमलनाथ की चुनौती पर सांसद प्रहार किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेसियों को खुली चुनौती दी है, चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुत्व के बारे में कोई भी बोल रहा है तो सोच समझकर बोले। कांग्रेसी अगर 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से ही डिबेट कर ले तो हार जाएंगे। राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले आरोपी पर पहली बार कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया था। हमेशा के आरोपों को लेकर मैं आज सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जब कांग्रेस सरकार में थी तब एक एफिडेविट प्रस्तुत किया गया था। शर्म आनी चाहिए जिसको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बोल रहा है श्री और सिया और राम जी और हमारे हनुमान जी और सनातन और देवी देवता के बारे में क्या पता है। पहले अध्ययन कर ले फिर बोले। मुझे लगता है कि ऐसे भाषा बोलने वाले थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने और किया ना तो सनातनी चुप नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सनातन क्या है, सनातनी बच्चा जानता है। एक हमारे 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से ही वो अगर कर ले, और खैर उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, श्री और सिया में उसको कोई भेद पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जो राम को काल्पनिक, राम सेतु को नकार रहे हैं, राम जी को नकार रहे हैं, उनको काल्पनिक बता रहे हैं, वो पार्टी और उसके नेता क्या बोलेंगे? उनकी नैतिकता है क्या बोलने की? बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जब एक एफिडेविट प्रस्तुत हुआ था और उस समय उस विभाग के मंत्री डीएम के थे, तो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने उस समय एनएसी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की थी कि ये राम सेतु के बारे में स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि ये है, और वो एफिडेविट फिर चेंज किया गया था और उसके बारे में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राम सेतु का अस्तित्व है। तो इसलिए ये जो प्रचार है पहले उसकी वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम में हम सब भारतवासियों की, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उनकी आस्था है और राम सेतु का अस्तित्व है, ये हमने हमेशा माना है। तो साध्वी की चुनौती पर सुरेश पचौरी ने पलटवार किया है और लगातार मामले में अब सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ की चुनौती पर साध्वी प्रज्ञा की चेतावनी, जहां पर उन्होंने कहा कि 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से डिबेट कराने साध्वी की चुनौती पर वहीं सुरेश पचौरी का पलटवार भी सामने आया। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, पहले राममय नजारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आया और उसके बाद सुरेश पचौरी का ये बयान, पहली बार कांग्रेस चुप्पी तोड़ती हुई नजर आ रही है, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो अब क्या जरूरत महसूस हुई कांग्रेस को कि चुप्पी तोड़ी गई है? जी देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा में राम और सिया राम की बात हुई है तभी से मसला गरमाया हुआ है। बात सियासत की तरफ जाती और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि राम सेतु जब हटाने की बात हुई तो वो किसने दिया था? वो कहा था कांग्रेस ने, जैसा आरोप रहा। लेकिन इस बीच में कई बार बातें आती जाती रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान देखने में नहीं आया जिसमें वो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे या समझा पाए। लेकिन पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में सुरेश पचौरी, उन्होंने इस वक्तव्य को दिया है और अपनी चुप्पी भी तोड़ी, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी। लेकिन ये जो सब स्थितियां बन रही, राम सेतु की बात आने लगी, 23 का चुनाव है सामने, 24 का चुनाव सामने है, भारत जोड़ो यात्रा में भी हिंदुत्व की बात होती रही, राम सिया राम तक पहुंच गई, हे राम की बात होती रही। तो हमें लगता है कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को छेड़कर एक अपने आप एक मौका जरूर भारतीय जनता पार्टी को दे देती है। लेकिन अब बात राम सेतु पर चल पड़ी है, तो राम सेतु आखिर कौन नहीं चाहता था कि राम सेतु रहे? उस समय नफ्ती भी हुई थी, बाकी तमाम तरह की जो प्रक्रिया है वो भी अपनाई गई थी, सरकार यूपीए की थी, इसलिए इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन बड़ा बात यही नजर आ रही है कि राम सेतु को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने, और हमें लगता है 23-24 से पहले इस पर और सियासत गरमाने वाली जिस तरह की बातों से एक अंदाजा निकाला जा सकता है। और होता भी यही है कि अब विकास के साथ जब तक धर्म सियासत में ना आए तो बात आगे बढ़ती नहीं, और हमें लगता है राम के रहते हुए यदि बात चलती रही, राम पर चर्चा चलती रही, तो फिर एक मौका बीजेपी को जरूर बड़ा भारी मिल जाएगा।
निश्चित ही मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, मामले पे अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और आने वाले चुनावों में हो सकता है कि मामले में और भी सियासत बढ़ती हुई नजर आए।